पाकिस्तान में तो आप 6 से 7 लाख में भी गाड़ी नहीं ले सकते भी, अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी के लिए। उसके लिए भी हम लोगों को 20 लाख 15 लाख का बजट रखना पड़ता है सेकेंड हैंड कार के लिए। अब ये न्यू कार है, AGS आ रही है, ऑल्टो की जो AGS पाकिस्तान में चल रही है, AGS है, विक्सल है, तो इनकी प्राइस है 22 लाख से 26 लाख, 28 लाख, 32 लाख तक गाड़ी। ये कंडीशन बेहतर हो। इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो वहाँ की टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप्स, एक कंपनी का GDP हमारे पाकिस्तान के टोटल GDP से ज़्यादा है। मतलब वो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन अपनी है, उनका जो है ना लोकल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ गरीब बंदा भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। और यहाँ पे नो हाउ टू इन्वेस्ट, वो बिज़नेस लेके आ रहे हैं, उनके स्टार्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बिज़नेस को इंटरेक्ट करते हैं। देखा जाए तो विराट कोहली जो है वो इस टाइम ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह का स्टार नहीं है जो कि किसी इस तरह के ब्रांड को या कुछ जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांड को। जय हिंद दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है यह तो आप इसी चीज से समझ सकते हो कि बड़े बड़े देसी और विदेशी अरबपति भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट का उपयोग करके यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो आज हम इसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसी कंट्री से जहाँ थोड़ी ये कंडीशन बेहतर हो। इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो वहाँ की टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप्स, एक कंपनी का GDP हमारे पाकिस्तान के टोटल GDP से ज़्यादा है। मतलब वो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन अपनी है, उनका जो है ना लोकल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ गरीब बंदा भी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। और यहाँ पे अमीर के लिए जो है अजाब बना हुआ है। किस तरह देख रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों कंट्रीज़ की? देखिए, बात इस तरह के आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करती हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं, आपसे हर चीज़ में आ गया। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो पाकिस्तान हर चीज़ में उनसे पीछे है, चाहे वो IT है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो एजुकेशन है, ठीक है, वो हर चीज़ में हमसे आ गए, ठीक है। उनकी GDP भी अच्छी है। कितना बड़ा रोल प्ले करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में, मुल्क की इकोनॉमी? बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तकरीबन सारी बंद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो सारे पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। तो जब इंपोर्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट बंद है इस वक्त, ठीक है, तो आप किस तरह देख सकते हैं जी कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो दोबारा ग्रो करेगी? पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, आने वाले टाइम में चीज़ें कैसे बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं? डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तान रिगार्डिंग दिस? जी है तो है, अल्लाह पे उम्मीद है। बाकी ये सियासतदानों पे कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो इमरान खान है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ सीट का लालच है। अब दरअसल भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इसके मुकाबले अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे जो विकसित देश हैं उनके ऑटोमोबाइल्स की ग्रोथ लगातार कम होते जा रही है। और ऐसे में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां यह प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरह भारतीय मार्केट का उपयोग करके यहां से करोड़ों अरबों रुपए की कमाई की जा सके। और इसीलिए हाल ही में एक और न्यूज निकल कर आई है जिसमें यह सुनने को मिला है कि चाइनीज कार मेकर MG मोटर्स की जो भारत में सहायक कंपनी है MG मोटर्स इंडिया, वह अपने मेजॉरिटी शेयर भारत में बेचना चाहती हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है रिलायंस ग्रुप का। रिलायंस ग्रुप के अलावा 3 और भारतीय कंपनी जिसमें JSW, हीरो मोटर्स और साथ ही साथ प्रेमजी इन्वेस्टर से भी इस सौदे के बारे में बात चल रही है। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि MG मोटर्स अगर भारतीय कंपनी को अपने सारे मेजॉरिटी शेयर बेच देगी तो वो एक भारतीय कंपनी बन जाएगी, तो यहाँ पर MG मोटर्स यहाँ से पैसे कैसे कमा पाएगी? तो क्या MG मोटर्स भारत छोड़ना चाहती है? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके कई बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से MG मोटर्स ये कर रही है और भविष्य में इसकी वजह से MG मोटर्स को बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। अब देखो, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल मार्केट को लेकर बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं और जिसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल निर्माता हैं उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। साथ ही साथ जो भारतीय मार्केट है वो बहुत ही तेजी से ग्रो भी कर रहा है और बहुत ही तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। तो इस मार्केट में जिस भी कंपनी ने अपनी पकड़ बना रखी है उनको यहाँ पर बहुत ही सारा फायदा होता है। और भारत सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं इसकी वजह से जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे कि टाटा महिंद्रा और फोर्स वगैरह, इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पर फायदे की बात करें तो उसमें हुंडई, किया और जो टोयोटा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां हैं उनका नाम आता है और उनको यहाँ पर बहुत सारा फायदा होता है। और अगर हम इसके बाद MG मोटर्स जैसी कंपनियों की बात करें तो क्योंकि भारत और चाइना के रिश्ते ही इतने अच्छे हैं कि इनकी वजह से भारत सरकार इनको कोई भी फायदा नहीं देती। तो सरकार के इन नियम कानून और इन नीतियों का फायदा
ज्यादा ना मिलने की वजह से जो MG मोटर्स की गाड़ियां हैं उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा भारत में महंगी हो जाती है। और साथ ही साथ एक और चीज है कि जो MG मोटर्स है उस पर चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर का थप्पा लगा हुआ है और जिसकी वजह से भी बहुत सारे भारतीय लोग इन्हें पसंद नहीं करते। तो देखो अब दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों के जैसे MG मोटर्स भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाकर चाइना ले जाना चाहती है। तो यहाँ पर MG मोटर्स के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। एक तो इनको भारत सरकार का सहयोग चाहिए जिसकी वजह से भारत में ये अपनी कारें और भी ज्यादा सस्ती कर पाए ताकि इनकी सेलिंग और भी ज्यादा बढ़ पाए। साथ ही साथ अगर इनको भारतीय मार्केट में अपनी सेलिंग को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है, मारुति सुजुकी और टाटा जैसी कंपनियों को टक्कर देना है, तो यहाँ पर इनको बहुत सारे पैसों की जरूरत है। और इसीलिए यहाँ पर MG मोटर्स ने ये दिमाग लगाया कि अगर हम अपनी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर एक भारतीय कंपनी को बेच देते हैं और उस भारतीय कंपनी को MG मोटर्स का मालिक बना देते हैं तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से हमारी कंपनी पर भारतीय होने का ठप्पा भी लग जाएगा और साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से समर्थन भी मिलने लगेगा और बहुत सारा पैसा भी आएगा जिसको हम भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी जो सेलिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा पाएंगे। आपको बता दें कि आज भारत में EV कारों का मार्केट $100 बिलियन से ज्यादा का है और MG मोटर्स यहाँ पर ये चाहती है कि अगर इस मार्केट में हमारा एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है तो भले ही हम इस कंपनी के मालिक ना होंगे, इस कंपनी के पार्टनर होने के नाते भी हम यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे और इतना सारा पैसा कमा पाएंगे जितना कि शायद हम यूरोप, जापान और अमेरिका जैसे देशों से भी ना कमा पाएं। MG मोटर्स भारत में अपनी और इलेक्ट्रिक कार बेचना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि 2028 तक भारत का तकरीबन 70 से 75% मार्केट केवल हमारे पास होना चाहिए। MG मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फिलहाल गुजरात में एस्टेब्लिश है और वो एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में ही लगाना चाहते हैं जिसमें वो अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को सालाना 3 लाख तक ले जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल टाटा मोटर्स के पास भारतीय EV मार्केट का 85% शेयर है और भारतीय मार्केट इतना बड़ा है कि केवल अंबानी ही नहीं बल्कि बहुत ही जल्द बिड़ला भी फ्रांस की प्यूजो कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड को एक बार फिर से 2025 तक लॉन्च करने वाले हैं जिसमें जो मेजॉरिटी शेयर होंगे वो बिड़ला के पास होंगे और इस कंपनी पर भी एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरर का थप्पा लगा होगा। हालांकि अगर यह डील किसी भी भारतीय कंपनी के साथ हो जाती है तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा होगा क्योंकि उस कंपनी को फिर MG कार बनाने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और साथ ही साथ MG कंपनी की बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारे राइट्स भी मिल जाएंगे और अगर फिर वो कंपनी भविष्य में चाहे तो उन्हीं राइट्स और उन्हीं टेक्नोलॉजी और उस एक्सपीरियंस का उपयोग करके एक नई कंपनी शुरू कर सकती है और उसको वर्ल्ड लेवल तक ले जा सकती है। MG मोटर्स का कहना है कि जब यह डील कंप्लीट हो जाएगी, MG मोटर्स एक भारतीय कंपनी बन जाएगी और उसका मालिक भी एक भारतीय इंसान ही बन जाएगा, तब ये भारत में अपना IPO लेकर आएंगे यानी कि भारतीय स्टॉक मार्केट में भी कंपनी को लिस्टेड कराएंगे और वहां से भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके उसको भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि भारतीय मार्केट में MG का मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़ सके और उस मार्केट का उपयोग करके बहुत सारी कारों की सेलिंग करके ये यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा पाएं। हालांकि यहाँ पर मैं तो यही चाहूंगा कि भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही एक भारतीय कंपनी या फिर एक भारतीय इंसान के पास MG के मेजॉरिटी शेयर आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही चाहूंगा कि MG के पास केवल भारतीय मार्केट का 15 से लेकर 20% ही मार्केट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जो भारतीय कंपनी है जैसे कि टाटा महिंद्रा उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि इस सब पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये डील कंफर्म हो पाएगी या नहीं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए।